हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं HIL लिमिटेड को। HIL लिमिटेड को आज डिस्कस करने का रीज़न ये है कि अभी इसके फाइनेंशियल में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है अगर हमें इसमें ट्रेड करना है तो। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को बिना समझे इसमें ट्रेड ले लोगे और स्टॉक मार्केट अगर गिरा और HIL लिमिटेड का शेयर प्राइस भी गिरा तो आप कॉन्फिडेंटली इसको होल्ड नहीं कर पाओगे और आप स्टॉप लॉस लेकर यहाँ से निकल जाओगे। जैसा कि नंबर 1 पर है स्टॉक पीई। स्टॉक पीई यहाँ पर 205 का दिख रहा है, जबकि 5 इयर्स का मीडियन पी कितना है 12.5 का। 12.5 के कंपैरिजन में 205, ये देखकर तो लगता है ये तो बहुत ही हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड करी है कंपनी, जबकि इसका शेयर प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से 50% डाउन है। यहाँ पर देखिए 6000 प्राइस हुआ करता था और अभी कितना 3000 के आसपास चल रहा है, मतलब कि 50% डाउन है। उसके बावजूद भी यहाँ पर स्टॉक पी कितना दिखा रहा है 205 का। ये हिसाब से तो लगता है कि बहुत ही हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है कंपनी। एक नज़र में तो यही लगता है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि इतना हाई पी क्यों दिखा रहा है और हमें इसको किस तरह देखना चाहिए और किस तरह समझना चाहिए, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। इनके फाइनेंशियल देखेंगे, बैलेंस शीट देखेंगे, कैश फ्लो देखेंगे और इनका चार्ट भी देखेंगे कि इनका चार्ट क्या कहता है और आने वाले समय में किस तरह का मूवमेंट हो सकता है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो में एंड तक बने रहना मेरे साथ। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट में आकर कमेंट करना कि वीडियो आपको किस तरह लगी। और चार्ट भी देखेंगे कि किस तरह का चार्ट अभी बिल्ड हो रहा है और आने वाले समय में किस तरह बिहेव कर सकता है। लेकिन वीडियो को कोई भी रिकमेंडेशन नहीं समझेगा, वरना बहुत मार पड़ेगी। ये एक एजुकेशनल वीडियो है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से ही बनाया गया है। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं वीडियो की शुरुआत। तो वीडियो के शुरू में सबसे पहले तो देख लेते हैं कि HIL लिमिटेड करती क्या है, इनका बिजनेस क्या है। तो HIL लिमिटेड पार्ट है CK बिरला ग्रुप का। इनका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। ये वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज है बिल्डिंग मटेरियल बनाने में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, जिनके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जैसा कि पाइपलाइन, वाइड रेंज। और कंपनी मैन्युफैक्चर करती है FC शीट, स्टील शीट्स, corrugated roofing sheets, new generation building product like autoclaved aerated concrete blocks। किस तरह के ब्लॉक्स जो यूज होते हैं वॉल्स में, इन सभी तरह के प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। ये इनका बिजनेस है। अभी ये पाइपिंग के बिजनेस में एक्सपांड कर रहे हैं अपने बिजनेस को और कंपनी का एक्विजिशन चालू है इनका, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे अभी थोड़ी ही देर में। उसके पहले हम देख लेते हैं इनके फाइनेंशियल रेशोज और स्टॉक पी जो इतना ज्यादा दिखा रहा है वो भी क्यों दिखा रहा है, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी फिलहाल HIL लिमिटेड की मार्केट कैप कितनी है 2000 करोड़ की, मतलब कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। और ROCE 8 का, ROE भी सेम है 8 का। प्रोमोटर होल्डिंग 40% है और प्लेज नहीं है, जीरो है। डेट कंपनी के पास 427 करोड़ का है। डेट टू इक्विटी रेशियो बैठता है 0.34। डिविडेंड भी ये ठीक ठाक दे देते हैं 1.68% का। और फेस वैल्यू भी अभी 10 की है, यहाँ से स्प्लिट होने के भी चांसेस है। अब बात कर लेते हैं स्टॉक पीई की। तो स्टॉक पीई कितना है, करंट कितना दिखा रहा है 205 का, जबकि 5 इयर्स का मीडियन पीई है सिर्फ और सिर्फ 12.5 का। तो 12.5 के मुकाबले में तो बहुत ही ज्यादा है 205 का स्टॉक पीई। तो देखो मेरे भाई, ध्यान से समझो, हर एक चीज को खाली देखकर ही आप यकीन मत कर लो। आप किसी भी चीज को देख रहे हो तो मैं कहूंगा कि पर्सनली आप उसको कैलकुलेट कर कर देखो। यहाँ पर जो 205 का दिखा रहा है ये बिल्कुल भी बराबर नहीं है, ये एक स्क्रीनर वालों की टाइपिंग मिस्टेक है बस। और अगर आप यही देख कर रह जाओगे तो धोखे में हो जाओगे मेरे भाई। इसलिए हमेशा एक बार खुद से कैलकुलेशन कर ही लिया करो जब भी आप स्क्रीनर पर या कहीं पर भी किसी भी कंपनी को एनालाइज कर रहे हो। तो चलो अब मैं समझाता हूँ एक्चुअल में इनका स्टॉक पी कितना है अभी फिलहाल में। तो हम नीचे चलते हैं इनकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। ट्रेलिंग 12 मंथ का नेट प्रॉफिट इनका देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट कितना है 40 करोड़ का। 40 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। अब ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट कैप कितनी है इनकी 2021 करोड़ की। तो मार्केट कैप है 2021 करोड़ की और नेट प्रॉफिट आ रहा है 40 करोड़ का। अब यहाँ पर हम अपना कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। अब देखो ध्यान से समझो, मार्केट कैप कितनी थी 2021 करोड़ की, इसको हमने डिवाइडेड कर दिया 40 करोड़ से, जो कि इनका नेट प्रॉफिट है। तो ये निकल कर कितना आ गया, निकल कर आ गया यहाँ पर 50 का स्टॉक पीई, जो कि एक्चुअल में अभी इनका है। और वहां पर कितना दिखा रहा है, वहां पर दिखा रहा है 209 का, जो कि बिल्कुल भी बराबर नहीं है, वो एक टाइपिंग मिस्टेक है बस। इसका एक्चुअल जो स्टॉक पी है वो है 50 का। और पिछले 5 साल का जो हमने मीडियन पी देखा है वो कितना है 12.5 का।
अब मैं आपको दूसरी चीज समझाता हूं, चलते हैं स्क्रीनर पर। तो फ्रेंड्स हमने क्या देखा कि 205 का जो स्टॉक पी यहाँ पर दिखा रहा है ये बराबर नहीं है, ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। एक्चुअल में जो है इनका एक्चुअल में है 50 का पीई, लेकिन 50 के पीई के हिसाब से भी 12.5 का पीई यहाँ पर है इनका 5 ईयर्स का, उस हिसाब से भी बहुत ज्यादा दिखा रहा है वैल्यूएशन। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर भी इसके हिसाब से भी बहुत ज्यादा वैल्यूएशन दिखा रहा है। अब एक बार हम चलते हैं इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, तो हम इनका पिछला पहले रेवेन्यू देखते हैं कि सेल्स इनकी कितनी थी 1100 करोड़, जो अब बढ़कर हो गई है 3386 करोड़। यहाँ पर इनकी जो सेल्स आई थी 3044 करोड़ की 2021 में, और 2021 में इनको नेट प्रॉफिट कितना आया था, 2021 में नेट प्रॉफिट आया था 260 करोड़ का, जो कि हाईएस्ट एवर था। और सेल्स कितनी थी 3000 करोड़ की। उसके बाद यहाँ पर इनकी नेट प्रॉफिट घटते गया 40 करोड़ तक आ गया है, लेकिन रेवेन्यू इनका कम नहीं हुआ है, रेवेन्यू बल्कि थोड़ा बढ़ ही गया है, 3000 करोड़ से 3386 पे चल रहे हैं अभी ट्रेलिंग 12 मंथ का। तो बिजनेस कंपनी को आ रहा है, लेकिन नेट प्रॉफिट की सिर्फ इनको तकलीफ हो गई है, जिसकी वजह से इनका शेयर प्राइस यहाँ पर नीचे आ गया है और इनका स्टॉक पी भी यहाँ पर हाई दिखा रहा है। तो मेरा बोलना यह है कि क्या वापस से इनकी जो सेल्स बढ़ रही है, नेट प्रॉफिट क्या वापस से 260 करोड़ का नहीं आ जाएगा? ये जो 260 करोड़ का आया था बिल्कुल आएगा, आने वाले समय में इससे भी ज्यादा आएगा। वो मैं आपको बताता हूं क्यों और कैसे आएगा। अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं कि स्टॉक पी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो स्टॉक पी को हम फॉरवर्ड पी के हिसाब से कैसे देखें और उसको कैसे एनालाइज करें। तो 260 करोड़ ही हम पकड़ लेते हैं, उससे ज्यादा नहीं पकड़ते हैं। हालांकि उससे ज्यादा ही नेट प्रॉफिट आएगा आने वाले समय में, और रेवेन्यू भी बढ़ेगा और नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं कि 260 करोड़ ही आता है कंपनी का। तो उस हिसाब से अभी का करंट का पी कितना बैठता है कंपनी का। तो चलिए वापस से चलते हैं कैलकुलेटर पर। तो अब ये हम वापस से आ गए हैं कैलकुलेटर पर, इसको हम एक बार हटा लेते हैं। तो मार्केट कैप कितनी हमने देखी थी 2021 करोड़। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं 260 करोड़ से। 260 करोड़ का जो हमने नेट प्रॉफिट देखा था 2021 में इनका आया था, तो उस हिसाब से अभी ये कंपनी कितने के पी पर ट्रेड कर रही है आप खुद देख लो। सिर्फ और सिर्फ 7 के पी पर अभी ये कंपनी ट्रेड कर रही है, जो कि अंडर वैल्यूड है और बहुत ही अच्छे प्राइस पर अवेलेबल है। जबकि मीडियन पी कितना था इसका, मीडियन पी था 12.5 का, 12.5 से भी बहुत ही कम, 7 के सिर्फ स्टॉक पी पर अभी ये कंपनी ट्रेड कर रही है। ये है स्टॉक पी को एनालाइज करने का तरीका, जो मैंने आपको एकदम सिंपल वे में समझा दिया। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझ गए होंगे। अब आप जब भी किसी भी कंपनी को एनालाइज कर रहे हो तो उसके स्टॉक पी को इस तरह देखना, करंट में देखना, फिर उसके फॉरवर्ड पी कर भी देखना, तो आपको एक्चुअल पिक्चर समझ में आएगी। अब चलते हैं वापस से कंपनी के फाइनेंशियल पर। तो कंपनी का पी एंड एल तो वैसे तो हमने देख लिया, फिर भी एक नजर मार लेते हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट प्रीवियस पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देख लो कंपनी का, 40 करोड़ से बढ़कर 260 करोड़ हो गया था, और अभी यहाँ पर कम हुआ है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एक्सपांशन किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर कम हुआ है। और यही नहीं, पूरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज का यही हाल है, सबका नेट प्रॉफिट गिरा है, तो इनका भी गिरा है। कहने का मतलब ये है कि प्रीवियस पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी का अच्छा है। यहाँ पर ये वाला जो सेक्शन है इनकी सेल्स अच्छी रही है, खाली नेट प्रॉफिट कम हुआ है, तो ये भी आ ही जाएगा क्योंकि इनका प्रीवियस पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है। अब इनकी बैलेंस शीट भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि बैलेंस शीट में क्या चल रहा है अभी। तो बैलेंस शीट भी बहुत ही अच्छी है। रिजर्व 454 करोड़ से बढ़ाकर कर लिया है 1256 करोड़ का, और बोरोइंग 427 करोड़ की है, जबकि फिक्स एसिड 1186 करोड़ का है, और 42 करोड़ का CWIP अभी है। और कैश में भी कुछ पैसा रखा है क्या, तो वो भी चलकर नीचे देख लेते हैं। अदर एसिड में जाकर देखते हैं तो कैश इक्विवेलेंट के रूप में रखा है 134 करोड़, और 476 करोड़ का इन्होंने बोरोइंग ले रखी है, उनमें से 134 करोड़ तो इनके पास कैश में रखा हुआ है। तो बैलेंस शीट में कोई दिक्कत नहीं है, सब ओके है। कैश फ्लो भी कंपनी का ठीक ठाक है, जो भी पैसा कमाते हैं वो कैश के रूप में इनके पास आता है। सिर्फ हवाई बातें नहीं होती है कि दिखा दिया कर दिया, जो कुछ हुआ नहीं हुआ, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कैश के रूप में सारे पैसे यहाँ पर आते हैं इनके पास। तो सब कुछ बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ हर एक चीज इनका क्लियर है, P&L भी अच्छा है, बैलेंस शीट भी अच्छी है, कैश फ्लो भी अच्छा है। अब चलते हैं इनके चार्ट पर और देख लेते हैं कि इनका चार्ट क्या कहता है और हमें किस तरह का प्रॉफिट दे सकता है बनाकर आने वाले समय में। ओपन कर लेते हैं ट्रेडिंग व्यू को। ये आ गए हम ट्रेडिंग व्यू पर। HIL लिमिटेड का चार्ट ओपन कर लिया है।
वन डे चार्ट है, बहुत ही खूबसूरत पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। अपना ऑल टाइम हाई जो इसने लगाया था 6685 का, उसके बाद अभी ये चल रहा है 2696 पर। बहुत ही अच्छी करेक्शन इसमें देखने को मिल गई है हमें, और अभी शेयर प्राइस एकदम जमीन पर पड़ा हुआ है। कोविड के समय के बाद इसमें बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। ये यहाँ पर कोविड आया था, उसके बाद शेयर प्राइस ऊपर गया, फिर वापस से शेयर प्राइस नीचे आ गया, और अभी यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पर माल भरा जा रहा है ऑपरेटर द्वारा, और जैसे ही ये ऑपरेटर का माल भरकर यहाँ पर हो जाएगा, ये शेयर प्राइस यहाँ से चलना स्टार्ट हो जाएगा। बॉटम बन चुका है, शेयर प्राइस में करेक्शन आ चुका है, और अभी बिल्कुल नीचे के लेवल पर अवेलेबल है। यहाँ से शेयर प्राइस ऊपर क्यों जाएगा, वो भी मैं अभी एक न्यूज़ है इसकी, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ थोड़ी ही देर में कि क्या न्यूज़ है। यहाँ पर HIL लिमिटेड ने कंपनी को एक्वायर किया है, जिससे आने वाले समय में इनका बिजनेस डबल हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जब इनका बिजनेस डबल होगा, जब कंपनी कह रही है कि हमारा बिजनेस यहाँ से डबल हो जाएगा, हमारा रेवेन्यू यहाँ से डबल हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है इनका नेट प्रॉफिट भी डबल ही नहीं, उससे भी ज़्यादा होगा, और शेयर प्राइस भी यहाँ से बहुत ही अच्छा खासा ऊपर जाएगा, और अपने इन्वेस्टर्स का बहुत ही अच्छा पैसा बनाकर देगा। यहाँ पर एक बात और ध्यान देना, यहाँ पर देखो, जब शेयर प्राइस गिर रहा था तो वॉल्यूम था ही नहीं, फिर यहाँ पर वॉल्यूम आना स्टार्ट हो गया, जहाँ से एक्यूमुलेशन फेज इनका स्टार्ट हुआ। अब ये धीरे धीरे ये वॉल्यूम आना स्टार्ट हो गया है, एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो चुका है। हो सकता है दो तीन चीजें इसमें हो सकती है। एक तो ये कि जितना ऑपरेटर्स को माल चाहिए उतना मिला नहीं होगा, तो यहाँ पर और कंसोलिडेशन हो सकता है 1-2 महीना, या फिर आने वाला 1-2 क्वार्टर और इनका खराब जाने वाला हो, इसलिए ऑपरेटर सोच रहा हो कि अभी से भगाकर क्या फायदा, जबकि आने वाले 2 क्वार्टर इसके और खराब रहने वाले हैं। तो ये 2-3 रीजन होते हैं जिसकी वजह से शेयर प्राइस एक ही जगह पर कंसोलिडेट करता है, और ऑपरेटर एक ही जगह पर रोक कर रखता है, जिससे रिटेल इन्वेस्टर हार कर उसमें से एग्जिट हो जाता है, और जैसे ही वो एग्जिट होता है और शेयर प्राइस ऊपर की तरफ निकल जाता है। यही अक्सर होता है हम जैसे रिटेलर्स के साथ। आई होप आप सभी के साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ होगा, जहां तक मेरी स्टडी कहती है। अब एक बार इसको मेजर कर लेते हैं कि करंट प्राइस से कितना अपसाइड पोटेंशियल है। तो इसका अपसाइड पोटेंशियल है करंट प्राइस से 147%। 147% का पैसा बनाने का यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, जो सीधा सीधा 1-1.5 साल के अंदर अंदर आ जाएगी मेरे हिसाब से। क्योंकि HIL लिमिटेड एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जिसका प्रीवियस पास्ट टैग रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, और इनका फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी बहुत ही अच्छा है। क्योंकि इंडिया में बिल्डिंगें बनती रहेगी, स्कूल बनते रहेंगे, कॉलेज बनते रहेंगे, और बहुत सी सारी चीज़ें बनती रहेगी, सड़कें बनते रहेंगे, ब्रिज बनती रहेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता ही रहेगा, और इनका बिजनेस ग्रो होता ही रहेगा। इंडिया में बहुत ही ज़्यादा स्कोप है इस कंपनी के लिए, क्योंकि आने वाले 8-10 साल इंडिया की ग्रोथ के हैं, जिसे कोई भी नहीं रोक सकता। अब बात करते हैं कि इसका शेयर प्राइस इसके ऑल टाइम हाई तक क्यों जाएगा। वो न्यूज़ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि कंपनी के प्रोमोटर्स को क्यों कह रहे हैं कि इनका रेवेन्यू यहाँ से डबल हो जाएगा, इनका नेट प्रॉफिट यहाँ से डबल हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं उस न्यूज़ पर। तो फ्रेंड्स, ये है वो न्यूज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ये किसकी न्यूज़ है? ये है द हिंदू बिजनेस लाइन .com की, यानी BL की। न्यूज़ क्या है? CK बिरलास HIL एक्वायर्स टॉप लाइन एंड इट्स सब्सिडरीज फॉर 265 करोड़। तो 265 करोड़ में यहाँ पर कंपनी ने एक्वायर कर लिया है। पूरा के पूरा 12 मार्च की ये न्यूज़ है 2024 की। अब हम नीचे चलते हैं थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए। हाँ, यहाँ पर देखिए, HIL अ पार्ट ऑफ CA बिरला ग्रुप कन्फर्म्ड क्रेस्टिया पॉलिटेक एंड इट्स सब्सिडरीज विथ एन एस्टिमेटेड टर्नओवर ऑफ ₹330 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2024 are players in the pipes, fittings and water tank sector with 3 flagship brands। 3 तरह के ब्रांड्स है। कौन कौन से है? टॉप लाइन, रॉकवेल और सोनी प्लास्ट। ये तीनों तरह के ब्रांड है जिसमें कंपनी अपने प्रोडक्ट को बनाती है और सेल करती है। और एस्टिमेटेड टर्नओवर कितना है? 330 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 2024 में, जिसकी वजह से HIL को लगता है कि इनका रेवेन्यू यहाँ से डबल हो जाएगा और इनका नेट प्रॉफिट भी यहाँ से बढ़ने वाला है। तो एक्विजिशन हो चुका है और शेयर प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी 50% डाउन है। तो यही सारी चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जिसकी वजह से इनका नेट प्रॉफिट यहाँ से बढ़ने वाला है और इनकी सेल्स बढ़ने वाली है, जिसकी वजह से इनका शेयर प्राइस भी अपने ऑल टाइम हाई तक जाने वाला है। तो फिलहाल इसमें बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट की। इस कंपनी में ट्रेड कर कर एक बहुत ही अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। मैं आज के समय में इस पर बुलिश हूँ। मैं अपने हिसाब से इसमें ट्रेड करूँगा, आप अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे। और जब हम सारी चीज़ें देखकर समझकर एंट्री लेते हैं और जब शेयर प्राइस उसके बाद गिरता है,
तो हम कॉन्फिडेंटली उसको होल्ड कर पाते हैं और आने वाले समय में स्टॉक मार्केट से एक अच्छा पैसा बना पाते हैं। और इसी को पेशेंस का नाम दिया गया है स्टॉक मार्केट में। तो जिसके पास पेशेंस होता है वही स्टॉक मार्केट से पैसा बनाता है। और पेशेंस किसके पास होता है? जो प्रॉपर स्टडी करके किसी भी स्टॉक में एंट्री लेता है। तो ये थी आज की वीडियो HIL के ऊपर। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और जो लोग अभी नए हैं इस चैनल पर, वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियो चैनल पर रेगुलरली आएगी और आने वाले समय में बहुत आएगी। स्ट्रैटेजी के ऊपर भी वीडियो आ चुकी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर देख लेना जिस किसी ने नहीं देखा है। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है स्ट्रैटेजी के ऊपर, जिसका नाम है T20 स्ट्रैटेजी। तो सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि जब भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपसे वीडियो मिस ना हो। तो आज की वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।